नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है और बीएससी फर्स्ट ईयर का है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर हमारा 23 है और हम इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, या बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए, ऊपर सबसे पहले लिख लीजिए टॉपिक का नाम। ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। ठीक, तो लिखिए एप्लीकेशन, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 में बुक में दिया हुआ है। ठीक, बी राय एंड डीपी चौधरी में। तो यहाँ लिखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर डाल लीजिए। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? हमारा यही टॉपिक है। लगा लिए सब लोग हेडिंग अच्छे से? चलिए, और इसमें पहला हेडिंग लगाइए रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके यहाँ पर डीके का अर्थ होता है किसी चीज़ का नष्ट होना, यानी कि घटना। ठीक, अब देखिए समझिए रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। कोई पदार्थ, आप लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़े होंगे, जो कि क्या होता है, हमेशा क्षय होता रहता है उसका। ठीक, हमेशा क्षय होता रहता है, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका नष्ट होता रहता है। तो उस कुछ समय बाद क्या रहता है कि जैसे इतना पार्ट दिया हुआ है हमारा, तो बाद में क्या होगा, एक घट के इतना रह जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक, जैसे आप किसी अगरबत्ती को जला देते हैं या कपूर को जलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये कपूर है। ठीक, इसको जब जलाना स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, तो देखेंगे धीरे धीरे क्या रहता है कि यहाँ से उड़ता रहेगा ऐसे। या अगरबत्ती जब आप जलाते हैं, सभी लोग देखे होंगे अगरबत्ती अपने घरों में, तो क्या होता है, धुएं के रूप में या गैस के रूप में यहाँ से क्या होता रहता है, डीके होता रहता है। यानी कि मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा सबस्टेंट है या कोई पदार्थ है, तो जब इसमें हम लोग आग जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उड़ने लगता है और इससे धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। तो आप लोग देखते रहेंगे कुछ समय बाद ऐसे देखेंगे, 1 सेकंड बाद तो कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 सेकंड बाद देखेंगे तो कुछ ख़त्म हुआ रहेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपका सबस्टेंस ख़त्म होता रहता है। तो कुछ देर बाद आपका सबस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। ठीक, तो क्या हुआ, जितना पदार्थ यहाँ से उड़ के चला गया, जो इधर गया है पदार्थ जितना सबस्टेंस, तो बाकी जो बचा हुआ है, यानी कि कुछ सबस्टेंस नष्ट हुए, तो उसी को कह रहा है डीके, यानी कि क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक, हानि हो रहा है उसका। ठीक, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डीके। ठीक, समझ में आ रहा है सभी का? तो जो सबस्टेंस बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बचा हुआ सबस्टेंस। ठीक, क्लियर है सबको? या एग्जिस्टिंग मास बोलेंगे इसे, एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस बच गया है। क्लियर है? और डीके का मतलब नष्ट होना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब लिखिए इसके अंतर्गत, जी सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ से लिखिए द रेट ऑफ डीके। डीके माने नष्ट होने का जो रेट है, मतलब कि अगर 1 सेकंड में पदार्थ का कितना भाग नष्ट हो जा रहा है। जैसे कोई सब्सटेंस है, तो अगर 1 सेकंड उसको दिया जाए या 1 मिनट दिया जाए, तो 1 मिनट में कितना भाग हमारा नष्ट हो रहा है, उसी को कह रहा है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional 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 to the existing mass of the radioactive substance. ओके, क्लियर है। यह प्रॉपर्टी केवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ही रहता है। आप अभी किसी आम को यहाँ पर रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंगो रख दिया गया है, ठीक, तो आप 10 मिनट बाद भी जाके देखेंगे तो मैं जो आम का वज़न रहेगा, अगर यहाँ पर 5 किलो है तो 10 मिनट बाद भी देखेंगे तो इसका 5 किलो ही वज़न रहता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर आप उसको रख देंगे तो वो धीरे 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 नष्ट होता रहता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि जो सब्सटेंस लगातार क्या हो रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है, ठीक। तो वही कह रहा है द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा नष्ट होने का रेट है, यानी कि जैसे कोई पदार्थ है 1 मिनट में मान लीजिए 2 ग्राम नष्ट हो रहा है, अगले ही सेकंड 1 सेकंड में 2, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 सेकंड पहले सेकंड में 2 ग्राम नष्ट हुआ है तो दूसरे सेकंड में क्या होगा, अगले 2 सेकंड में हो सकता है 4 ग्राम नष्ट हो जाए, अगले 3 सेकंड में हो सकता है 8 ग्राम नष्ट हो जाए, ठीक। तो यही कह रहा है, तो जो रेट है नष्ट होने का, जैसे 3 सेकंड बाद 8 ग्राम हुए, हो सकता है चौथे सेकंड में वो 120 ग्राम नष्ट हो जाए। तो वही कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो मतलब कि पहले सेकंड में 2 ग्राम नष्ट हो रहा है, तो टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है सब्सटेंस का, हो सकता है पहले में 2 ग्राम नष्ट हुआ हो, लेकिन फिर कुछ समय बाद हमारा पदार्थ कितना बचेगा, मान लीजिए यहाँ से 2 ग्राम नष्ट हो चुका है, तो अब हमारा सब्सटेंस कितना बचा, इतना बचा, फिर अगले सेकंड में कितना बचेगा, कुछ नष्ट हो जाएगा भाग, तो उससे कम बचेगा, ठीक। तो अब इस समय जो हमारा रेडियो एक्टिव का जो रेट होगा, यानी नष्ट होने का जो रेट होगा, यानी कि अब 1 सेकंड में देखा जाए जब इतना सब्सटेंस हमारा बचेगा, यानी कि जो हमारा पदार्थ इतना बचेगा, अब अगर देखा जाए 1 सेकंड में कितना नष्ट होगा, ठीक, तब इसका रेट क्या होगा। और जब इस समय बचा हुआ हमारा जो सब्सटेंस था 1 सेकंड में क्या होगा, और जब इस समय जब पूरा का पूरा सब्सटेंस था उस समय 1 सेकंड में उसका नष्ट होने का रेट क्या है। तो वही कह रहा है कि हमारा द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग मास, यानी कि जो पहले वाला मास था वो नहीं, जो उस समय बचा रहेगा। जैसे हम देखेंगे, जैसे ही देखेंगे घड़ी में आप लोग देखेंगे 5:06, तो 5:06 पे जैसे हम देखें 5 बजे, ठीक, तो 5 बजे जो हमारा रेडियो एक्टिव का सब्सटेंस होगा, यानी जो हमारा पदार्थ है उसका जितना वजन होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक। उस समय उसी टाइम पे अगर 5 बज रहे हैं तो 5 बजे जो इतना मास है, हो सकता है हम लोग 5:10 पे देखें तो कुछ पदार्थ तो नष्ट हो चुका रहेगा, तो यानी कि इतना पदार्थ बचेगा, उससे कम बचेगा। तो उस समय जितना पदार्थ का मास रहेगा, ठीक, अब इस समय मान लीजिए पहले था 3 ग्राम, अब हो सकता है यहाँ पर 2 ग्राम रह जाए, तो अब जो रेडियो एक्टिव डीके होगा यहाँ पर नष्ट होने की दर होगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जितना मास रहेगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक। अब जो मास जो पहला वाला मास था अब उस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक। इसका कहने का यही अर्थ है। एग्जिस्टिंग मास को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि जो उस समय मास बचा रहेगा जिस समय हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक, तब उसी मास पर निर्भर करेगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से लिखिए इतना लिख लीजिए, इसके बाद आगे लिखाते हैं। लिख लिए सभी लोग, चलिए लिखिए यहाँ से, इधर समझ लिए आप लोग सभी लोग। चलिए देखिए यहाँ से, लेट यम नॉट बी इनिशियल mass of radioactive substance सभी को दिख रहा है, क्लियर एकदम। चलिए
हमने क्या कहा कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लगातार क्षय हो रहा है। डीके का हिंदी अर्थ होता है क्षय होना, यानी कि नष्ट होना, ठीक। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। हमने मान लिया कि जब हम पदार्थ को लिए अपना, तो शुरुआती दौर में हमारा क्या था, ये सब्सटेंस यम नॉट था, उसका मास। जब हमने शुरुआती दौर में लिया तो हमारा मास कितना है, यम नॉट, ठीक। क्लियर सभी को? तो लिख लीजिए यहाँ से दैट इज, अर्थात यम इक्वल टू कितना है, यम नॉट। कब? हम जब टी इक्वल टू जीरो, और टी इक्वल टू जीरो कब ले रहे हैं, जब यम नॉट कब हो, जब यम इक्वल टू क्या होना चाहिए, यम नॉट। तब हम उस टाइम को क्या मान रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो, ठीक। क्योंकि टाइम कभी जीरो हो नहीं सकता। क्लियर है सबको? क्योंकि अभी टाइम बीत चुका है, इस समय 2021 चल रहा है, ठीक। तो हम टाइम तो जीरो नहीं, सॉरी 2021 बोल रहे हैं, 2023 चल रहा है। क्लियर है सबको? तो हमारा टी इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। तो हम उस टाइम को टी इक्वल टू जीरो मान रहे हैं जब हमारा मास क्या है, यम इक्वल टू यम नॉट। समझ में आ रहा है सबको? जैसे हम बोलते हैं कि हमारा वजन आज 5 kg है, तब हम टी इक्वल टू जीरो मानेंगे। तो यानी कि इस समय हम टाइम को क्या मान के चल रहे हैं, जब हमारा वेट 5 kg है तो हम इसको जीरो मान के चल रहे हैं। हो सकता है कुछ समय बाद जब हमारा 6 kg वेट हो जाए, तब पूछेंगे उस समय क्या टाइम हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में उस टाइम को बताएंगे कि कितने समय बाद हमारा वजन 6 kg हुआ, ठीक। क्लियर है सबको? तो हम टी इक्वल टू जीरो कब ले रहे हैं, जब हमारा मास यम इक्वल टू क्या होना चाहिए, यम नॉट, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिएगा एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक। सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सॉरी एंड लिखिए, एंड यम बी द mass of the radioactive substance after टी टाइम। जब हमने मास लिया था हमारा, जब शुरुआती दौर में यम नॉट था, उस समय टाइम हमने माना था जीरो। अब इसी के रिस्पेक्ट में जब हमारा टाइम कुछ बीत के क्या हो गया, टी इक्वल टू जीरो से क्या हो गया, टाइम बीत के टी, तब हमने क्या माना, हमारा मास कितना है, यम है, ठीक। क्लियर है सबको? अब हमने माना कि हमारा जो मास है, अब हम टी टाइम बाद, तो हमारा मास कितना बचा, यम, यानी पहले इतना था, अब कुछ कम हो जाएगा मास, तो हमारा मास कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा घट के। क्लियर है सबको? टी टाइम बाद इतना मास बचा, इतने से इतना, ठीक। तो कुछ भाग हमारा नष्ट हुआ होगा, तो उस भाग को इधर बना लेते हैं। क्लियर है? तो ये वाला भाग मान लीजिए नष्ट हुआ भाग है, ठीक, जो हटके यहाँ चला गया, एक तरीके से बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक। जो नष्ट हुआ भाग इधर है, जो बचा हुआ शेष भाग इधर है, यानी ये क्या है रहा, हमारा एग्जिस्टिंग मास या शेष मास कह सकते हैं, ठीक, पदार्थ का। क्लियर है सबको? देन तो हमारा यहाँ देखिए परिभाषा जो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट है, रेट को किससे लिखते हैं, डी बाई डी टी से। तो रेट ऑफ, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ मास ऑफ, सॉरी यहाँ से देखिए इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मास का परिवर्तन हो रहा है नो, यहाँ से चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले मास हमारा यम नॉट था, अब क्या हो गया हमारा मास यम। क्लियर है सबको? तो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बताइए, मास के। अब यहाँ लगाएंगे निगेटिव, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो हमारा मास है कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक। इसीलिए यहाँ से निगेटिव साइन आया है, ठीक। सभी को पता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले मास हमारा यम था, घट के क्या हो रहा है, यम नॉट, इसीलिए यहाँ से क्या निगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर है सबको? चलिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग मास बोल रहा था हमारा, तो एग्जिस्टिंग मास यानी कि जो टी टाइम बाद हमारा मास था उसी मास पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो यहाँ से एम नॉट, तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनली काउंट यहाँ से हटेगा, प्रोपोर्शनल जो हमारा साइन है उसका हटाएंगे, तो यहाँ से बचेगा डी एम बटे डी टी इक्वल टू हो जाएगा के स्मॉल के है, ठीक, इंटू एम।
माइनस हमारा यहाँ रहेगा, तो यहाँ से हो गया dm/dt इक्वल टू माइनस के एम। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, किस में दिख रहा है, एम और टी में। ठीक। तो नीचे लिखिए के क्या है उसको लिख दीजिए, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट कामा लगाइए यहाँ से, नोन एज डीके कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, डीके कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक। कोई पूछेगा डीके कांस्टेंट क्या होता है तो आप लोग यही बताएंगे। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, किसी को पता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, और डिग्री भी कितनी है इसकी, फर्स्ट। तो क्या करेंगे, यम वाले को एक साइड करेंगे और टी को एक साइड कर लेंगे। तो चलिए लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं दिख रहा है किसी को, एक मिनट, चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m डी एम इक्वल, देखिए माइनस के इंटू डी टी, लिख सकते हैं ऐसा इक्वेशन नंबर 1 को। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को बताइए। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से 1/m इंटू डी एम इक्वल में क्या मिलेगा, माइनस के इंटू डी टी। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए अब। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, 1/m इंटू डी एम इक्वल्स माइनस के इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, log m इक्वल में क्या मिलेगा, माइनस के इंटू टी प्लस log c कांस्टेंट मान रहे हैं हम। ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अब हम लोगों को, इधर देखिए log c है। ठीक। तो इसको मान लीजिए अब यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया था, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें वैल्यू निकालनी है, सी की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम लोग लगाएंगे इनिशियल कंडीशन। तो लिखिए इनिशियली टी इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, m0। क्लियर है सबको। जब हमारा m इक्वल टू m0 होता है तब उस समय टाइम क्या लेते हैं हम लोग, टी इक्वल टू 0। तो पुट कीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करेगा, टी इक्वल टू 0 रखेंगे, पहले m इक्वल टू क्या रखेंगे, m0। तो log m0 यहाँ रखेंगे, तो माइनस के टी इक्वल टू 0 प्लस log c। क्लियर। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, log m0 इक्वल टू log c। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, log हटेगा तो m0 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, c, यानी c की वैल्यू कितना मिला, m0 के बराबर। ठीक। यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक। तो c की वैल्यू रखिए, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m0 c इक्वल टू m0 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा log m इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस log c की जब क्या मिलेगा, m0। तो इसको इस साइड ले आएंगे
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log m माइनस log m नॉट इक्वल टू माइनस के एम, सॉरी के इंटू टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए आप लोग। देखिए माइनस है यहाँ से, तो दोनों लॉग को फार्मूला लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, एम अपान एम नॉट। किसी को कोई डाउट, माइनस के इंटू टी। इतनी बातें क्लियर हैं सबको। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, यहाँ से जैसे इधर से लॉग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एम बाई एम नॉट, और ऊपर क्या चला जाएगा, ई की पावर माइनस के इंटू टी। ठीक, यहाँ पर देखिए बेस में ई है, क्लियर रहना चाहिए सबको। ठीक, जब बेस में ई रहता है तो नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लॉग में क्या है, बेस में ई, तो इधर से ई इधर चला जाएगा। ठीक, जब लॉग को हटाएंगे इधर से ले आएंगे तो ई की पावर माइनस के इंटू टी। आप लोग पढ़े हैं ना प्रॉपर्टी को। अगर लॉग में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, इधर ई है, इधर a है। ठीक, तो जैसे ही इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर a। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है जैसे y इक्वल टू e की पावर x लिखा हुआ है, अब इधर जब e को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर log y इक्वल टू x। क्लियर, बेस में e रहेगा। ठीक, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो गया, एम नाट ई की पावर माइनस के इंटू टी। इस फार्मूले को नोट कीजिए आप लोग। और देखिए जो हमारा m है क्या है, एग्जिस्टिंग मास, यानी कि t टाइम बाद हमारा जो सब्सटेंस का मास होगा m के बराबर होगा। तो t इक्वल टू अगर 5 रखेंगे तब पता चल जाएगा t इक्वल टू, अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, और हमें इसका इनिशियल मास पता है, मान लीजिए 5 kg या 5 ग्राम। ठीक, हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कितना, 5 ग्राम। ये लगातार क्या हो रहा है, डिके हो रहा है इसका, यानी कि हास हो रहा है। ठीक, घट रहा है लगातार। तो अगर पूछा जाए 5 ग्राम दिया है तो इस समय हम टी इक्वल टू क्या मान के चलेंगे, 0। अब पूछे यहाँ से कि 5 सेकेंड बाद बताइए इसका मास कितना बचेगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए इनिशियल मास हमें पता है, तो यहाँ पर टाइम रख देंगे, और डीके कांस्टेंट हमेशा आप लोगों को गिवन रहेगा। ठीक, क्लियर। तो 5 सेकंड बाद हम लोग क्या बता देंगे कि 5 सेकंड बाद कितना मास बचेगा, उस बात को हम लोग यहाँ से बता देंगे इस फार्मूले से। ठीक, अगर 3 सेकंड बाद पूछे तब भी हम लोग बता देंगे, टाइम इक्वल टू 3 रख देंगे यहाँ पे, और डीके कांस्टेंट आपको हमेशा गिवन रहेगा। क्लियर, चलिए इस फार्मूले को नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी क्या, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, थर्ड तक बन चुका था 4। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, दिख रहा है सभी को। चलिए देखिए यहाँ से, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यम इधर से आ जाएगा तो हो जाएगा एम नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के इंटू टी। क्लियर, इक्वेशन नंबर किससे लिख रहे हैं, 4 से। तो ऐसा लिखा जा सकता है, यम अपान एम नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है यहाँ से। और यहाँ से ही हम लोग लिख सकते हैं इसको, लॉग यम अपान एम नॉट इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर, क्योंकि ई इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग में। ठीक, तो लॉग यहाँ बेस समझिएगा आप लोग, ये है, बार बार हम बताएंगे नहीं आपको। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग एम बाई एम नॉट इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर सबको। तो यहाँ से अगर टाइम निकालें टी इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा हमें, टी इक्वल टू 1 अपान के, माइनस में रहेगा लॉग यम बटे यम नॉट। क्लियर यहाँ से। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए। तो टी इक्वल टू हमारा क्या है, -1 बाई के लॉग एम बाई एम नॉट। इसको दिए हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है सबको। और यहीं देख लीजिए डेरिवेशन पूरा, यहाँ तक तो आपको लिखना है फार्मूला। इस फार्मूले का सबसे अधिक यूज होगा सवाल में। ठीक, और इसके बाद जो फार्मूला आएगा उसको भी ध्यान में रखिएगा। लेट हमने माना
कि जो हमारा यम मास है कितना है, यम नॉट बाई यन। अब जहाँ यन हमारा क्या है, कोई रियल नंबर या इंटीजर है, ठीक। यानी कि जो हमारा मास है कितने टाइम्स है, 1/n टाइम्स है। यदि हमारा मास यम नॉट अपन n टाइम्स है अगर हमारा मास, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 तब क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 से रखिए t इक्वल टू -1/k लॉग यम की जगह कितना रखना है, यम नॉट बटे एन, रखिए यम नॉट बटे एन, बटे में क्या है यम नॉट। क्लियर। तो यहाँ देखिए यम नॉट से यम नॉट कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/k लॉग 1/n। यहाँ तक क्लियर सबको। तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर माइनस है, जब इधर जाएगा तो लॉग में नहीं दिख रहा है सब लोगों को क्या, चलिए अब दिखेगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ देखिए जैसे ही इसके अंदर जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल क्या लिखेंगे, 1/k लॉग n। क्लियर, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए तो हमारा जो टाइम है किस पर, अब देखिए किसी मास पर, जो हमारा इनिशियल मास है यम नॉट, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मास का कोई भी बताइए वेरिएबल आया है, नहीं आया है ना। यहाँ पर हमारा n क्या है, कोई संख्या है, ठीक, कोई नंबर है। क्लियर है सबको। तो जो हमारा टाइम है यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिपेंडेंट है किससे, जो हमारा ओरिजिनल मास है। यम नॉट को ओरिजिनल मास भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यम नॉट को क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल मास या इनिशियल मास, ठीक। क्लियर है सबको। तो चलिए इसके आगे लिखते हैं। तो यहाँ से लिखिए अब नीचे, हेंस टाइम इज इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है, ठीक। फ्रॉम यानी कि उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है। क्लियर। फ्रॉम ओरिजिनल मास ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है सबको। व्हेन कब इंडिपेंडेंट है हमारा टाइम पीरियड, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वह ओरिजिनल मास पे निर्भर नहीं कर रहा है। कब नहीं निर्भर कर रहा है, जब हमारा मास क्या होना चाहिए, यम इक्वल टू यम नॉट बाई यन। क्लियर। उस टाइम पे जो हमारा टाइम पीरियड होगा किस पर निर्भर नहीं करेगा, ओरिजिनल मास पे। क्लियर, सभी को क्लियर है। तो चलिए एक सवाल लिखिए इस पर रिलेटेड। यहाँ तक डेरिवेशन पहले सबसे पहले लिख लीजिए और इसके बाद अब हम लोग सवाल देखेंगे। तो डेरिवेशन सब लोग नोट कर लिए यहाँ तक। तो चलिए अब अगला सवाल लिखिए, नोट हो गया वो तो लिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, लिखिए एक्सरसाइज नंबर 3.5 में है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, सो दैट द टाइम ड्यूरिंग विच a particular radioactive substance is
reduced to a given fraction of its initial amount is independent of the original mass. ठीक, अब सवाल को समझिए। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सवाल को समझना ज़रूरी होता है। तो एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है सो दैट द टाइम ड्यूरिंग, यानी कि जो हमारा टाइम है, विच पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारा दिया हुआ है, इज रिड्यूस्ड टू अ गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने वही कह रहा है जैसे कि हम लोग अभी माने थे ना, एम इक्वल टू क्या माने थे, एम नॉट बटे एन। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में ही तो है, 1/n। तो कह रहा है रिड्यूस्ड, यानी कि जो हमारा रिड्यूस्ड होने के बाद जो मास बचा है वो कह रहा है, ठीक, टू अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मास। कह रहा है कि जो हमारा टाइम पीरियड है, तो रिड्यूस्ड जो मास है हमारा क्या है, टू अ गिवन फ्रैक्शन, जो कि हमारा रिड्यूस्ड मास क्या था हमारा एम, और किस में था, फ्रैक्शन इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर, वही ओरिजिनल मास या इनिशियल अमाउंट जितना हमारा मास दिया गया है। तो कह रहा है जो हमारा रिड्यूस्ड टू अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। क्लियर, यानी कि जो हमारा टी टाइम बाद जो मास है, जो इनिशियल मास का कुछ फ्रैक्शन होगा। तो एम पहले मान लीजिए कि था हमारा 2 kg, अब हो सके 1/2 हो जाए, 2/2 हो जाए, तो यानी कि 1 kg हो जाए। क्लियर, तो इस टाइम जो हमारा मास यम, अगर यम नाट बटे एन है, तो उस टाइम जो हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए टाइम पीरियड से। ये शो करके दिखाना है। तो अभी तक जो हम सॉल्यूशन पूरा लिखे हैं, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक आप लोगों को करना है, ठीक, यहाँ तक। क्लियर, हमारा कहाँ तक आया था पहले, यम इक्वल टू फार्मूला क्या आया था, यम नॉट e⁻−kt। यहाँ तक तो आपको नोट ही करना है फार्मूले को। उसके बाद हम जो आगे डेरिवेशन कराए थे इसके, वो उसको भी आप लोगों को करना है। कहाँ तक, अब यहाँ तक करके दिखाना है, t=1/k log n। ठीक, तो हम लोग मानेंगे जैसे माने तो वहाँ पर, और देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिए। इस फार्मूले में जो हमारा ये पूछ रहा है, पूरा सवाल जो है, जो हम अभी इसके पहले कराए थे रेडियो एक्टिव डीके, ठीक, परिभाषा नहीं निकला है उसमें। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से। लेट माना यम इक्वल टू क्या है, यम नॉट बी द इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसके बाद मानेंगे कि जो यम है हमारा, पहले यम नॉट को बताएंगे, फिर यम को बताएंगे। क्लियर, उसके बाद पूरा डेरिवेशन कहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक करके। अब फिर हम लोग मानेंगे लेट यम इक्वल टू क्या है हमारा, यम नॉट बटे एन। ठीक, और उसको रखेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, वैल्यू। तो यहाँ तक पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इस सवाल का क्या है, सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए एबव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिए। सॉल्यूशन में एबव सॉल्यूशन आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग पूरा का पूरा वहाँ से पूरा का डेरिवेशन लिखिएगा इस सवाल के अंतर्गत आंसर में। एबव सॉल्यूशन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इसके ऊपर जो हम सॉल्यूशन कराए हैं वही इसका क्या है, आंसर है इस सवाल का। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो हम करा भी सकते हैं इसको आपको, लेकिन आप वीडियो लंबा हो जाएगा, वही बात दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे, तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग एक बार करा दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए।
अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार कर दें इसको। तो चलिए कर देते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिखिए, कर दें नहीं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दोबारा करेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, केवल समय ही जाएगा, क्योंकि एक बार हम आपको समझा दिए हैं ऊपर वाला। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाइए आप लोग, हाफ टाइम ब्रैकेट में लिखिएगा हाफ लाइफ। दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक, क्लियर है सबको? इन दोनों का एक ही मतलब है। कभी कभी पूछ लेता है हाफ टाइम बताइए या हाफ लाइफ बताइए। और यहाँ समझिए, इसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे क्या है कि जब हाफ टाइम किसको कहा जाता है, इस बात को समझिए। हिंदी मीडियम वाले जो हैं इसको बोला जाता है अर्धायु काल। ठीक, क्लियर है सबको? अर्धायु काल। देखिए हाफ टाइम किसको बोला जाता है, अगर कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस यम है, ठीक, यम नाट है स्टार्टिंग टाइम में, तो कुछ समय बाद जिस समय ये मास जो है हमारा, ठीक, हाफ टाइम किसको बोलेंगे, इसको समझा रहे हैं ना। तो समझिए कि जिस टाइम ये हमारा मास अपने मास का कितना हो जाए, आधा हो जाए, यानी कि जब यम नाट बाई 2 हो जाए, तब उस समय जो टाइम होगा हमारा, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका हाफ टाइम। क्लियर है सबको? क्लियर है? यानी जितने टाइम बाद अगर t इक्वल टू 0 पे ये यम नाट था, और मान लीजिए t इक्वल टू 5 पे यदि अपने मास का कितना हो जाए, यम इक्वल टू क्या हो जाए, यम नाट बाई 2, तो इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका हाफ टाइम, यानी अर्ध आयु काल। तो जिस समय अपने मास का ये जितना मास था इनिशियल मास का आधा रह जाए, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ टाइम, यानी हाफ लाइफ। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? अर्धायु काल किसे बोलेंगे? जब कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल मास का या प्रारंभिक मास का आधा रह जाता है, उस समय को क्या बोलते हैं, अर्धायु काल या हाफ टाइम कहा जाता है। ठीक, अब लिखिए इसके अंतर्गत, लेट यम नाट बी द इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्लियर, सॉरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखिए, सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, इसी को लिख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब होता है अर्थात, दैट इज यम इक्वल टू क्या है, यम नाट एट टी इक्वल टू कब, 5 मिनट या 0। जब यम इक्वल टू यम नाट मानते हैं उस समय टाइम को क्या मानते हैं हम लोग, 0। अब लिखिए नीचे इसके, लेट यम बी द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर टी टाइम। लिख रहा है सभी को? देन तब क्या होगा यहाँ से बताइए, जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशी मास के, जो उस समय मास हमारा रहेगा। ठीक, और माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, मास लगातार घट रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, dm अपान dt इक्वल टू माइनस के यम। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं। कि क्या है यहाँ पर, डीके कांस्टेंट। ठीक, क्लियर है? और डीके कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है बता सकते हैं आप लोग? अभी हमने बताया है कुछ देर पहले, क्या शो कर रहा है कि हमारा जो सब्सटेंस है
वो लगातार क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ से लिखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यम को एक साइड करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/m dm इक्वल टू, अब हमें हाफ लाइफ निकालना है। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा, -k इंटू dt। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखिए ऑन इंटीग्रेशन लिखिए, यहाँ से लिखिए ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से मिलेगा log m, इधर क्या मिलेगा -k इंटू टी प्लस log c। क्लियर है सबको? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब लिखिए इनिशियली क्या करेंगे हम लोग, c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इनिशियली जब t इक्वल टू क्या होगा 0, तब हमारा मास कितना था, m इक्वल टू m0। ठीक, तो इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखिए पुटिंग these values in equation second we get, किसकी किसकी वैल्यू रखना है, m और t वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या है, m0, तो रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें log m0, बेस में क्या है e। क्लियर है सबको ना? माइनस के टी की वैल्यू 0 प्लस log c। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log m0 इक्वल टू log c। यहाँ बेस में e है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए अगर log में जब बेस रहता है तो log को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये log e है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln सीधे। ठीक, तो अब आगे से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ln हमेशा लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको, इस बात को क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m0 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आई है बताइए, जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, c इक्वल टू m0। तो पुट करेंगे, लिखिए पुटिंग द वैल्यू m इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू c इक्वल टू m0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था हमारा, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को बताइए, log m इक्वल टू -k इंटू टी प्लस log c की जगह कितना रखना है, m0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log m माइनस log m0 इक्वल टू -k t। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अब log m बटे m0। क्लियर है सबको? यहाँ से हमारा क्या रहेगा, -kt। चलिए इसके आगे देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m अपान m0। देखिए यहाँ बेस में e है तो इधर जाएगा क्या होगा, e की पावर -kt। तो यहाँ से हमें m इक्वल टू क्या मिलेगा, m0 इंटू e की पावर -kt। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये पुराना वाला ही डेरिवेशन अभी तक चल रहा है यहाँ तक। अब इसके आगे चलेगा, लेकिन जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा हाफ टाइम या हाफ लाइफ, पूरा डेरिवेशन करना है जितना करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ से लिखिए, इसको इक्वेशन दे दीजिए कोई, अभी इक्वेशन नंबर सेकंड बना था, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, और हाफ लाइफ और हाफ टाइम का बताइए जो हम लोग अभी पढ़े हैं परिभाषा इसकी, ठीक, या डिफिनीसन जो पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब अपने मास का आधा रह जाए, यानी जितना सब्सटेंस इनिशियल था उसका क्या रह जाए, जिस टाइम पर आधा रह जाए उसका, तो उस टाइम को क्या बोलते थे हम लोग, हाफ टाइम या हाफ लाइफ ना। चलिए समझ में आया इतना?
देखिए इस इक्वेशन और इक्वेशन दोनों इक्वेशन को मिलाकर क्या मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3। जहाँ यूज पड़े तो इस वाले इक्वेशन का यूज कर लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़े इस वाले इक्वेशन का। ठीक, तो यहाँ से देखिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 और हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, हमें निकालना है हाफ टाइम, यानी टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से यम अपान यम नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ से ई की पावर, देखिए इसको ऊपर ले जाइए यम नॉट को और नीचे इसको लाइए यम, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई की पावर के टी। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, कैंसिल आउट क्या हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि जैसे इधर से देखिए दिया हुआ है माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक, ई की पावर माइनस के टी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में 1 अपान ई की पावर के टी लिखा जा सकता है। तो जैसे ही इसको पलटेंगे यम को ऊपर ले जाएंगे, यम नॉट को नीचे, सॉरी यम नॉट को ऊपर ले जाएंगे, यम को नीचे ले जाएंगे, तो ई की पावर के टी जो है उसको किस कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या आ गया ई की पावर के टी। ठीक, क्लियर है सबको। अब देखिए ई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू लॉग यम नॉट बटे यम। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? चलिए अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमारा t इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू 1 अपान के लॉग यम नॉट बटे यम। तो यहाँ से हमारा टाइम इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान के लॉग यम नॉट अपान यम। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हाफ टाइम या हाफ लाइफ। ठीक, तो लिखिए यहाँ से लेट टाउ बी द टाइम, सॉरी लिखिए यहाँ से लिखिए लेट टाउ बी द हाफ टाइम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। हाफ टाइम को हम जैसा हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, टाउ से। क्लियर है सबको। तो जो हमारा यहाँ से टाउ मिल जाएगा उस केस में बताइए, अगर जब हमारा टी इक्वल टू टाउ है दैट इज, तो टी इक्वल टू जब हमारा टाउ होगा उस केस में बताइए मास कितना होगा, यम अपान यम नॉट बाई 2। क्लियर है सबको। जब टाइम पीरियड टाउ के बराबर होगा उस केस में हमारा मास कितना होगा बताइए, हाफ होगा। बताइए, क्लियर है सबको। तो यहाँ से लिख लीजिए दैट इज, मत लिखिए, यहाँ से लिखिए देन तब हमारा टी इक्वल टू टाउ, तब यम इक्वल टू कितना होगा, यम नॉट बाई 2। क्लियर है। या इसको इस तरीके से लिखिए, ऐसे मत लिखिए। हमारा डिफिनीशन कहता है कि जब हमारा मास क्या रहे, हाफ हो जाए, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम, हाफ टाइम बोलेंगे ना। तो हम लिखेंगे यहाँ से देन यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम नॉट बाई 2, तो हमारा टाइम क्या होगा, टी इक्वल टू टाउ। क्लियर। तो ये सही है, ये वाला थोड़ा रॉन्ग। जो हमारा डिफिनीशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब हमारा मास क्या हो जाए, यम नॉट बाई 2 हो जाए, उस टाइम पर जो हमारा टाइम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाफ टाइम। तो यहाँ से टी इक्वल टू टाउ। ठीक, क्योंकि हमने टाउ को क्या माना है, हाफ टाइम। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे दीजिए कोई 4। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 डेरिवेशन देखते रहिए, दोनों डेरिवेशन इसके पहले भी जो कराए हैं और एक सवाल कराए हैं, इम्पॉर्टेंट है। जो इसके पहले सवाल कराए हैं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से जो सवाल बनता है। ठीक, लगभग 90%, 99% मान के ही चलिए उस सवाल को। ठीक, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या रखेंगे, टाउ 1 अपान के लॉग यम नॉट, और यम की जगह क्या रखेंगे, यम नॉट बाई 2। क्लियर।
तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो m0 से m0 खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या 1/k log 2। अब बेस में क्या है हमारा e। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा टाइम पीरियड क्या है, हाफ टाइम पीरियड टाउ इक्वल टू क्या है 1/k log 2। कब? जब हमारा बेस ई है। अब देखिए बेस ई को हटाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2.303 अपॉन के यहाँ से, और log 2 बेस 10। अब बेस हमने चेंज कर दिया है, पहले ई था, आप क्या कर दिए हैं बेस 10, तब उस कंडीशन क्या मिलेगा 2.303 अपॉन के टाउ इक्वल टू। अब देखिए log 2 अपॉन 10 को जब हटाएंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा 0.6931 अपॉन के। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है किसके इक्वल होता है, सॉरी हाफ टाइम 0.6931 अपॉन के। यदि हमारा डीके कांस्टेंट पता हो तो हम किसी भी सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हैं, हाफ टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग पूरा का पूरा डेरिवेशन हाफ टाइम का। और इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, जब भी पूछा जाए किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ टाइम का सब फार्मूला बताइए तो क्या बताएंगे 0.6931 अपॉन के। ठीक, और के क्या है हमारा रेडियो एक्टिव डीके। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का केवल रेडियो एक्टिव डीके पता चल जाए, सॉरी रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, ठीक, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट इसे बोला जाता है। ठीक, तो जैसे हमें पता चल जाएगा रेडियो डीके कांस्टेंट, सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। ठीक, अगर हमें रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस का पता चल जाए तब हम उसका हाफ टाइम बता सकते हैं। क्लियर है? अच्छा बताइए, अगर कोई सब्सटेंस दिया हो है तो बताइए कितने समय बाद ये सब्सटेंस पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, बताइए, सोच के बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हाफ टाइम में हमारा क्या हो रहा है, कभी भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो देखते चाहिए हमारा रेडियो एक्टिव जो होगा कुछ समय बाद, मान लीजिए कुछ समय बाद m0/2 हो गया, फिर हाफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा m0/2 है तो इसका भी हाफ होगा कुछ समय बाद जब डीके हो जाएगा, तो यानी m0/4 होगा। ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक, यानी जितना सब्सटेंस बचेगा फिर उसका हाफ होगा, और फिर जितना सब्सटेंस, मान लीजिए इतना सब्सटेंस बचा, कुछ समय बाद इसका हाफ होगा, फिर ये वाला सब्सटेंस बचा, फिर समय इसका हाफ होगा, फिर कुछ समय बाद इसका हाफ होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बताइए कभी भी क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूरा का पूरा नष्ट हो सकता है? नहीं, यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नष्ट होने में कितना टाइम लग सकता है, इनफाइनाइट। ठीक, क्लियर है? यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। ठीक, क्लियर है? और रेडियो एक्टिव का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी, आप लोग सुने भी होंगे कि किसी भी हम लोग इतिहास में जब इसका यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का किसी भी टाइम पीरियड निकालने के लिए कि ये राजा कब हुए, या कोई भी नया खोज हो जाता है किसी भी पदार्थ का, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, तो देखते हैं कि ये कितने हज़ार साल पहले बना हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ही प्रयोग करके और हाफ टाइम का प्रयोग करके ही बताया जाता है कि यह जो हमें मिला है खन पदार्थ कितना पुराना है या नहीं है। ठीक, तो इससे आप लोगों को उतना लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए पहले, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नष्ट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। नोट हो गया सभी का? तो चलिए एक सवाल लिखिए। चलिए सवाल को लिखिए। दिया हुआ है फाइंड द हाफ टाइम या हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
of which 30% disappear in 90 year। अब इस सवाल को पहले समझिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द हाफ टाइम, हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर निकालना है, हाफ टाइम निकालना है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है हमें, और इसका क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड यानी टाउ निकालना है। क्लियर, हाफ टाइम निकालना है, टाइम पीरियड नहीं निकालना है। ठीक, तो कह रहा है कि जो हमारा हाफ टाइम है कब निकालना है, जब उस समय सब्सटेंस ऑफ विच 30% डिसअपियर इन 19 ईयर्स। तो हमारा क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है 90 ईयर में क्या हो जा रहा है, उसमें से 30% मास जो है, अगर हमारा यम नाट था तो इसका जो है यम नाट का 30% जो है हमारा डिसअपियर है, यानी कि इसमें नहीं है 90 ईयर्स बाद, यानी कि 90 साल बाद जो हमारा पदार्थ है इसमें से इस मास का 30% क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है यहाँ से। यानी कि पहले सब्सटेंस हमारा इतना था, अब हमारा सब्सटेंस इतना है, यानी कि यहाँ से जो 30% है यम नाट का, वो क्या हो जा रहा है, डिके हो जा रहा है। ठीक, नष्ट हो जा रहा है। कितना परसेंट, 30%। कितने साल बाद, 90 ईयर्स बाद। तो इसका बताना है हमें टाइम पीरियड, सॉरी हाफ टाइम क्या होगा। हमें क्या क्या दिया है कि 90 साल बाद जो हमारा सब्सटेंस है उसमें से 30% भाग उसका नष्ट हो चुका है। क्लियर, और शेष भाग कितना बचा है, तब 70% ही तो भाग बचा होगा, अगर 30% डिसअपियर है, यानी इसमें नहीं है तो कितना बचा बताइए। अगर इस जो हमारा पूरा टोटल था सब्सटेंस, उसमें अगर 30% क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, अगर उसमें शामिल नहीं है, डिसअपियर का मतलब उसमें नहीं है। ठीक, यानी कि यही नष्ट हुआ वाला भाग है हमारा, 30% नष्ट हो चुका है भाग, तो कितना बचा हमारा टोटल का टोटल 70%। तो बताइए कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा इनिशियल मास है उसमें से 30 निकालेंगे, 30%, तो कितने उसी तभी तो बचेगा हमारा बचा हुआ मास। तो कितने साल में नष्ट हो रहा है 30% भाग हमारा, 90 ईयर में। ठीक, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा, शेष बचा हुआ भाग कितना आएगा, 70%। तो हम यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे, एम इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी इक्वल टू 1/k log यम अपान यम नाट। क्लियर है सबको, या यम नाट अपान है यम, तो यम नाट अपान यम होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे, टाइम पीरियड रखेंगे, और इनिशियल मास हमें पता है यम नाट, तब हमारा जो फाइनल मास था कितना है यम नाट का, कितना परसेंट रह जाएगा तब, 70%। तो हमारा 70% मास, हम इसको भी निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हाफ टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ समझ में आया ना, डिसअपियर का मतलब, डिसअपियर का मतलब कि जो हमारा मास यहाँ नहीं है। तो कितने सालों में डिसअपियर 30% हो रहा है, 90 ईयर्स में। ठीक, तो 90 ईयर्स बाद हमारा कितना मास बचेगा उस टाइम, एग्जिस्टिंग मास कितना होगा, इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग मास, यानी 90 ईयर्स बाद कितना मास हमारा बचा रहेगा सब्सटेंस का, उस रेडियो एक्टिव डीके का 70% भाग बचा रहेगा। ठीक, तो लिखिए यहाँ से सॉल्यूशन में लिखिए, लेट यम नाट बी द इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप लोग सॉल्यूशन को जैसे लिखा रहे हैं वैसे ही लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब हमें क्या दिया है उसको लिख लें, गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है बताइए, दिया हुआ है 30% मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस disappear
इन 90 ईयर्स, 90 ईयर। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। दिख रहा है सभी को? क्लियर एकदम? आगे बढ़े, चलिए। देन यम इक्वल टू यम नाट माइनस 30/100 इंटू यम नाट। अब बताइए, तब हम मास निकालेंगे यम टी टाइम बाद, तो क्या आएगा हमारा मास? बताइए। यम इक्वल टू यम नाट, कितना परसेंट डिसअपियर हो रहा है यानी नष्ट हो रहा है? 30%। तो जो हमारे इनिशियल मास है, तो नष्ट हुए मास को निकाल लेंगे, नष्ट हुआ भाग, तो क्या बचेगा? जो हमारा मास बच गया। तो कितना बचा था हमारा मास? 30%। किसका? यम नाट का, जो इनिशियल मास था। तो यहाँ से घटाइए, तो यहाँ से बचेगा यम 30% लिखेंगे। 30% क्या लिख सकते? 30/100 यानी 30/100 लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं यम माइनस यम नाट गुणित 30%, और 30% को लिखा जा सकता है 30/100। क्लियर? तो वही यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा यम नाट माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3m नाट बटे 10। क्लियर? अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? बताइए। तो यम इक्वल टू मिल जाएगा यम नाट माइनस 3m नाट, या 30m नाट लिखिए सीधे सीधे, 30m नाट बटे 100। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? तो यहाँ से होगा 30m माइनस, सॉरी, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 100m नाट माइनस 30 इंटू में यम नाट, बटे में पूरा क्या हो जाएगा? पूरा 100 यानी कि 100। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 70m नाट बटे 100। क्लियर है सबको? अब यहाँ से देखिए, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 7/10 यम नाट। ठीक, दिख रहा है सभी को? क्लियर है? नोट कर लिए यहाँ तक सभी लोग? सभी को समझ में आ रहा है ना कि यदि हम एग्जिस्टिंग मास जो हमारा है यम, तो यम इक्वल टू क्या बचेगा? यम नाट, जितना 30% डिसअपियर था उसको हमने क्या किया? घटा दिया। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा? जो मास रह गया है, तो हमारा जो रह गया है मास कितना बचा? 7/10 यम नाट, यानी यम नाट का जो इनिशियल मास था उसका 7/10 ही भाग ही बचा हुआ है। लिखिए, सिंस टी इक्वल टू 1/k लॉग यम नाट बटे यम। क्लियर है फार्मूला सभी को? लिख लीजिए, वेयर k इज डीके कांस्टेंट। ठीक, चलिए। देयरफॉर टाइम इक्वल टू कितना दिया था? 90 ईयर्स। तो 90 ईयर्स हमारा टाइम पीरियड दिया था, तो उस समय हमारा मास क्या था? बताइए। 1/k लॉग यम नाट, उस टाइम पे हमारा यम कितना आया था? 7/10। तो रखिए 7/10 यम नाट। क्लियर है सबको? उस समय का, जिस समय का टाइम रहेगा उसी समय का हम किस मास को रखेंगे? एग्जिस्टिंग मास को। ठीक, तो यम इक्वल टू हमारा कितना मिला है? 7/10 एग्जिस्टिंग मास। ठीक, फार्मूले में यम क्या था? यम एग्जिस्टिंग मास था। ठीक, कोई नहीं तो बहुत लोग क्या लिख देते हैं? डिसअपियर मास को यहाँ पर पुट कर देते हैं, यही से उनका क्या हो जाता है? आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही एग्जिस्टिंग मास रखेंगे तो देखिए यम नाट से यम नाट कैंसिल आउट, तो यहाँ हमें बचेगा 1/k लॉग कितना हो जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 10/7। क्लियर सबको? यहाँ से 90। और हमें निकालना है यहाँ से, इसको लीजिए, एक इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आगे देखेंगे हमें क्या निकालना है? हाफ टाइम। तो लिखिए, लेट टाउ बी द हाफ टाइम। देन तब क्या मिलेगा यहाँ से? बताइए। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? 0.9
0.6931 सॉरी 0.6931 अपान क्या था के। क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वो के की वैल्यू। तो के की वैल्यू यहाँ से 1/k है ये, तो 1/k की वैल्यू आएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए आप लोग। 90 बटे लॉग इधर क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो हमारा क्या आ जाएगा लॉग 10/7। तो चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ से, तो हमारा जो टाइम पीरियड आया था इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी हाफ टाइम जो आया था, टाइम पीरियड नहीं। तो हाफ टाइम जो आया है उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट था क्या था 90 इक्वल टू क्या था 1/k लॉग 10/7। क्लियर। तो यहाँ से देखिए 1/k की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/k इक्वल टू लॉग 90 बटे लॉग 10/7। क्लियर है सबको। इतनी बातें क्लियर सबको। चलिए तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से हमारा टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.6931। के की वैल्यू 1/k है, इसको बोलेंगे 1/k, तो 1/k की जगह क्या रखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में 1/k की जगह क्या रख देंगे 90 बटे लॉग 10/7। क्लियर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो करिए मल्टीप्लाई। तो देखिए एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6931 इंटू 9, ठीक, या 9 बोल सकते हैं आप लोग। और लॉग देखिए 10 है तो इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 7 लिखा जा सकता है। लॉग की प्रॉपर्टी अगर दो चीज़ें किस में है, भाग में है, तो उसको किस में लिखा जा सकता है अलग अलग घटाने में, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से 9 9 9 त्रिक 27 9 9 9 81 2 83 9 6 54 हासिल कितना लगा हुआ है 8, तो 54 8 हो जाएगा 62। तो यहाँ से 62 और दशमलव 1 2 3 3 अंक बाद 1 2 3, तो 62.379 अपान log 10 माइनस log 7। तो यहाँ से हमारा जो हाफ टाइम आ गया 62.379 अपान log 10 माइनस log 7, ठीक। यही हमारा क्या आ गया हाफ टाइम। यही आप लोगों का आंसर है इस सवाल का। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग इस सवाल को। नोट हो गया सभी का, कहीं पर कोई डाउट। डाउट हो तो बता दीजिएगा। इसके पहले जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, टे इक्वल टू 1/k लॉग m0/m। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम लोग इस फार्मूले का यूज इसमें किए, इसलिए किए है क्योंकि हमें इनिशियल मास पता था, और इनिशियल मास हमारा m0 दिया था, और हमें m इक्वल टू m0 पता हमने मान के चला था, और हमारा m भी पता था कि 70% हमारा m0 का है। तो यहाँ से m0 m0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकालना सीधे यहाँ से 1/k की वैल्यू निकालना था, ठीक। तो 1/k और हमें टाइम पीरियड पता ही था 90 ईयर, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया। अब बताइए जो हमारा ये आया है हाफ टाइम किस में आया है, इसका जो मात्रक होगा यूनिट होगा क्या होगा बताइए, ईयर ही होगा, ठीक। तो जो हमारा यहाँ पे यूनिट आया है किस में आया है ईयर में, तो यहाँ से लिख लीजिएगा ईयर। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ें।
चलिए एक सवाल लिखिए और आप लोग इसको कर कर लाइएगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक, ये 2018 में पूछा भी गया है। चलिए लिखिए, सवाल को लिखिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन भी करा देंगे। ठीक, तो दिया हुआ है हमें, फाइंड द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिख रहा है सभी को ना अच्छे से? जहाँ ना दिखा करे आप लोग कमेंट कर दीजिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी, if the rate of radioactive substance is proportional to the square of its unconverted mass. At that instant, ठीक, इन स्टैंड लिखा है। ठीक, दिख रहा है सबको आप लोगों को? इसको अच्छे से लिखिए जिससे आप लोगों को क्लियर रहे। इन स्टैंड, ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। एंड if m naught was its original mass, कह रहा है फाइंड द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मास। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी। कब फाइंड करना है? जब हमारा टाइम क्या हो? टी हो। क्लियर है सबको? इफ़ द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके सब्सटेंस, कह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ डीके है किसका? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो रेट था डीके का, वो किसके प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली यम के, यानी कि जो हमारा उसका मास था उस टाइम पे, ठीक, एग्जिस्टिंग मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल बदल गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव का रेट है, द रेट ऑफ डीके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल, ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स अनकन्वर्टेड मास। अनकन्वर्टेड यानी कि जो हमारा मास कन्वर्ट नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक, जैसे हमारा ये कोई सब्सटेंस है, क्लियर है, और इसमें से कुछ मास हमारा डीके हो गया, इतना मास, और कुछ मास हमारा बचा हुआ है। तो जो मास हमारा डीके हुआ है इसको बोला जाता है कन्वर्टेड मास, ठीक, और जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अनकन्वर्टेड मास। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स अनकन्वर्टेड मास, यानी कि जो मास बच गया है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट दैट इन स्टैंड, यानी कि उस समय, जिस समय, किस समय? जिस समय हम लोग आप टाइम देख रहे हैं, आफ्टर टाइम टी, ठीक। अब कह रहा है इफ़ यम नॉट वाज इट्स ओरिजिनल मास, यानी कि इसका ओरिजिनल मास कितना है? यम नॉट। मान लीजिए पहले यम नॉट था,
क्लियर है। अब क्या हो गया, इसका मास यम हो गया अनकन्वर्टेड मास का। तो जो हमारा रेट ऑफ डिके है कब, टाइम टी पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एग्जिस्टिंग मास जो है उसके स्क्वायर के। ठीक, तो अब हमारे यहाँ से लिखेंगे डी एम अपॉन डी टी इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम की पावर 2। क्लियर, इस सवाल के अनुसार। और जो हम इसके पहले पढ़े थे उसमें कह रहा था कि जो हमारा रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, यम के। ठीक, यानी कि एग्जिस्टिंग मार्क्स। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कह देता कि उसके क्यूब के है तो हम लोग यहाँ पर क्यूब लिखते हैं। ठीक, या कह देता है 2 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग मार्क्स, तो हम लोग एग्जिस्टिंग मार्क्स का क्या करते हैं, 2 टाइम्स करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। जैसा सवाल बोलेगा आप लोगों को वैसा करना है। तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। इसके पहले जो हम पहला वाला डेरिवेशन कराए हैं ठीक उसी तरीके से है, बस यहाँ पर यम स्क्वायर करना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेना है के, जो कि होगा रेडियो एक्टिव डीके। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा सी, उसको इनिशियल कंडीशन लगा के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इनिशियल कंडीशन, ठीक, उस कंडीशन क्या होगा, जब टी इक्वल टू हमारा 0 होगा उस समय हमारा मास क्या हो जाएगा, एम नॉट। क्लियर, तो जैसे ही इन वैल्यू को पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी और हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, उसके बाद जैसे ही पुट करेंगे वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, क्लियर है सबको। तो आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब भी हम इस सवाल को ज़रूर, इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।